नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि ज्योतिष से संबंधित कोई भी नई नई वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो हम लोग बृहदावकड़ाह चक्र को पढ़ रहे हैं और बृहदावकड़ाह चक्र की ये अंतिम कक्षा है। आज इस वीडियो में हम लोग बृहदावकड़ाह चक्र को खत्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैशाखे श्रावणे मार्गे फाल्गुने च विशेषतः पत्नी पुत्रार्थ लाभः स्यात् गृहकर्तुर्न संशयः। वैशाखे यानी वैशाख मास में, श्रावणे श्रावण मास में, मार्गे मार्गशीर्ष मास में, फाल्गुने फाल्गुन मास में, विशेषतः यानी विशेष रूप से, यानी विशेष रूप से वैशाख मास में, श्रावण मास में, मार्गशीर्ष मास में और फाल्गुन मास में गृह कर्तु पत्नी पुत्रार्थ लाभ स्यात् न संशय। ठीक, तो गृह कर्तु अगर इन महीनों में यानी वैशाख महीने में, श्रावण मास में, मार्गशीर्ष मास में और फाल्गुन मास में, इतने महीनों में अगर गृह कर्तु जो गृहकर्ता होता है जिसके नाम पर घर बन रहा है, ठीक, तो अगर वह इन महीनों में घर बनाता है तो पत्नी, पुत्र और अर्थ यानी धन, तो पत्नी का लाभ, पुत्र का लाभ और धन का लाभ होता रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए और ये कहने का ये मतलब है कि इन महीनों में अच्छा होता है। नीचे जो दिया गया है कि पत्नी पुत्रार्थ लाभ, इसका हम ये अर्थ निकालेंगे कि इन महीनों में घर बनाना विशेष रूप से अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तिथि पक्ष शुद्धि, तिथि और पक्ष की शुद्धि। तो दारिद्र्यं प्रतिपत् कुर्यात् चतुर्थी धनहारिणी, अष्टमी उच्चाटनं चैव नवमी शस्त्रघातिनी, अमायां राजभीतिश्च चतुर्दश्यां स्त्रियक्षयः, शुक्लपक्षे भवेत् सौख्यं कृष्णे तस्करतो वयम्। तो दारिद्र्यं प्रतिपत् कुर्यात्, प्रतिपत् यानी प्रतिपदा तिथि, दारिद्र्यं कुर्यात्, प्रतिपदा तिथि जो होती है वह दरिद्रता को प्रदान करने वाली होती है। यानी प्रतिपदा तिथि में यदि घर बनाते हैं तो दरिद्रता आती है, निर्धनता आती है। चतुर्थी धनहारिणी, चतुर्थी तिथि में धनहारिणी, धन को हरने वाली होती है चतुर्थी। और अष्टमी उच्चाटनम चैव, अष्टमी तिथि में बनाए तो वह उच्चाटन प्रदान करने वाली होती है। नवमी शस्त्रघातिनी, नवमी तिथि जो होती है वह शस्त्रघातिनी, यानी नवमी तिथि के दिन यदि बनाए तो शस्त्र से घात होता है। ठीक, इसके बाद अमायाम राजभीतिश्च, अमायाम यानी अमावस्या में, अमावस्या के दिन यदि बनाए तो राजभीति यानी राज का भय होता है, जो शासक होता है उसका क्या होता है, भय होता है। और चतुर्दश्याम स्त्री अक्षय, चतुर्दशी तिथि में यदि बनाए तो स्त्री अक्षय, स्त्री का क्या होता है, क्षय होता है। तो शुक्ल पक्षे भवेत् सौख्यम, शुक्ल पक्षे सौख्यम भवेत्, शुक्ल पक्ष में यदि हम घर बनाते हैं तो सौख्यम भवेत्, सुख होता है। और कृष्णे तस्करतो वयम, कृष्ण पक्ष में बनाते हैं तो तस्करतः वयम, तस्कर यानी चोर, चोर लुटेरों से क्या होता है, भय होता है। तो इस प्रकार से हम तिथियों के बारे में भी जान सकते हैं। आगे पुष्करण्यादि खननम, यानी जो तालाब, कुआं इत्यादि होते हैं उन सबको कब बनाना चाहिए। वैशाखे श्रावणे मार्गे फाल्गुने मार्ग कार्तिके, पौषे ज्येष्ठे भवेत् सिद्धै, वाप्याः कूपतडागयोः, एकादशी द्वितीया च तृतीया पंच सप्तमी, प्रतिपत् दशमी श्रेष्ठा, पूर्णिमा च त्रयोदशी, एताश्चित्ततले चैव भार्गवेन्द्विज्य वासरे, दशमस्ते भृगो पुत्रे चलखातः प्रशस्यते, मृदुध्रुवक्षिप्रचरेषु लग्ने, जसे घटे वा मकराविदे च, आप्ये विधौ सर्वजलाशयानां सदा समारंभम उशन्ति सन्तः। तो वैशाखे यानी वैशाख मास में, श्रावणे श्रावण मास में, माघे माघ मास में, फाल्गुने फाल्गुन मास में, मार्ग मार्गशीर्ष मास में, कार्तिके कार्तिक मास में, पौषे पौष मास में, ज्येष्ठे ज्येष्ठ मास में, वाप्याः कूपतडागयोः सिद्धि भवति। वापी, वापी मतलब होता है जो बावली होता है ना, उसको वापी कहा जाता है। कूप यानी कुआं, तड़ाग यानी तालाब। ठीक, तो बावली, कुआं और तड़ागी, ये जो तीन चीजें होती है वह इन महीनों में करना शुभ होता है। वैशाख महीने में, श्रावण में, माघ में, फाल्गुन में, मार्गशीर्ष में, कार्तिक में, पौष में और ज्येष्ठ में। ठीक, तो इनमें बनाना सिद्ध होता है, अब मतलब अच्छा होता है। अब तिथियां कौन सी लेंगे, तो तिथियों में कहा कि एकादशी, ठीक, एकादशी तिथि,
द्वितीया द्वितीया तिथि, तृतीया तृतीया तिथि, पंच पंचमी तिथि, सप्त सप्तमी तिथि, प्रतिपद प्रतिपदा तिथि, दशमी दशमी तिथि और पूर्णिमा और त्रयोदशी, ये तिथियां क्या होती है, वह शुभ होती है, श्रेष्ठा यानी शुभ होती है। देख, और एता शीतदले चैव, शीतदल यानी शुक्ल पक्ष की तिथियां होनी चाहिए। देख, ये जो है वह शुक्ल पक्ष की क्या होनी चाहिए, तिथियां होनी चाहिए, शीतदल यानी शुक्ल पक्ष। और भार्गवेन्द्विज्य वासरे, भार्गव यानी शुक्रवार, इंदु यानी सोमवार, इज्य यानी बृहस्पतिवार, तो इन 3 वारों में एक बार होना चाहिए। और उसमें दशमस्ते भृगुः पुत्रे जलखातः प्रशस्यते, दशमस्ते पुत्रे, दशम भाव में, और पुत्र यानी पंचम भाव में भृगु यानी शुक्र होने चाहिए। तो ऐसे समय में जलखातः प्रशस्यते, जलाशय जो बनवाना होता है वह शुभ होता है। अब उनमें मृदु संज्ञक यानी मृगांति चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम आगे हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद ध्रुव संज्ञक यानी उत्तरा त्रय रोहिणी, क्षिप्र संज्ञक हस्ताश्वी पुष्याभिजीतः, चर संज्ञक स्वात्यादित्य श्रुतिस्त्रीणी, ठीक। और लग्ने जसे घटे वा मकराविधि च, ये नक्षत्र हो और लग्ने लग्न में जश यानी मीन हो, घट यानी कुंभ हो और मकर यानी मकर हो, तो ऐसे। और विधौ आप्ये, ठीक, आप्ये विधौ, विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा आप्ये यानी जलचर राशि में हो, ठीक। जलचर राशि क्या क्या होती है हम लोग आगे कह चुके हैं, कर्क राशि, और उसके बाद मकर का जो उत्तरार्ध होता है, और मीन, ये जो राशियां हैं वह जलचर राशियां हैं, ठीक। तो आप्य विधौ, चंद्रमा जब जलचर राशि में होता है तो ऐसे समय में सदा सर्वदा सर्व जलाशयानाम समारंभम उसंति संतः, ठीक। तो संपूर्ण जितने भी जलाशय होते हैं, जल से संबंधित जितने भी चीजें होती है, वह इन इन नक्षत्रों और इन लग्नों में कहा गया, लग्नों में बनाना शुभ होता है, ऐसा मुनिजनों ने कहा है। फिर आगे देखते हैं, मार्तंडेन्दुदौ मुरजिदशयने माघ षट्कस्य शुक्ले मूलाषाढ़ोत्तराश्वी श्रवण गुरुकरैः पौष सक्राद चांद्रे मैत्रे ब्राह्मणे च पूर्णा मदन रवि तिथौ सद्वितीया तृतीये कार्यां तोया प्रतिष्ठा गुरुसित दिने काल शुद्धे सुलग्ने। मार्तंड इंदु उडु शुद्धौ, मार्तंड यानी सूर्य, उडु यानी नक्षत्र, ठीक। इंदु यानी चंद्रमा, उडु यानी नक्षत्र, यानी सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र जब शुद्ध हो, ऐसे समय में मुरजिदशयने माघ षट्कस्य शुक्ले, उत्तरायण में जब माघ आदि 6 महीने हो, यानी उत्तरायण के समय में मूल यानी मूल नक्षत्र, साढ़ा यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, ठीक। उसके बाद अश्वी यानी अश्विनी नक्षत्र, श्रवण यानी श्रवण नक्षत्र, गुरु यानी पुष्य नक्षत्र, और कर यानी हस्त नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, शक्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, अज यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि पूर्व भाद्रपद का स्वामी अजचरण है, ठीक, अजचरण है। उसके बाद चांद्र यानी मृगशिरा नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, ब्राह्मी यानी रोहिणी नक्षत्र। इन नक्षत्रों में और तिथियां कौन सी होनी चाहिए, तो पूर्णा यानी पूर्णा 5, 10, 15, मदन यानी त्रयोदशी तिथि, क्योंकि त्रयोदशी के स्वामी कौन है, कामदेव है, ठीक। उसके बाद रवि यानी द्वादशी तिथि, इसलिए रवि को ले लिया क्योंकि हमारे जो सूर्य होते हैं वह 12 होते हैं, तो इस प्रकार से द्वादशी में रवि का ले लिया, ठीक। उसके बाद द्वितीया तृतीया, ठीक, साथ में द्वितीया और तृतीया तिथि, तो इतनी तिथियां यानी 5, 10, 15 पूर्णा हो गई, मदन यानी त्रयोदशी और रवि तिथि यानी द्वादशी तिथि। इन तिथियां और द्वितीया और तृतीया, इतनी तिथियों में काल शुद्धे सुलग्ने या गुरु सिद्ध दिने, ठीक, य यानी बुधवार, गुरु यानी बृहस्पतिवार, सिद्ध यानी शुक्रवार, इन दिनों में काल शुद्धे सुलग्ने, जब काल शुद्ध हो यानी मुहूर्त शुद्ध मुहूर्त हो, उस समय सुलग्ने अच्छे लग्नों में कार्या तोया प्रतिष्ठा, ठीक, कार्या तोय प्रतिष्ठा, तोय यानी जल, जल की प्रतिष्ठा करना क्या होता है, शुभ माना गया है। प्राजेश शक्र हरिहस्त समीरणेषु मूलेन्दु मैत्र गुरु पौष्ण शिवोत्तरेषु सस्ते दिने शुभतिथौ शशिनि प्रवृद्धौ धन्यं वदन्ति निखिलम शुभदां प्रतिष्ठम। प्राजेश, प्राजेश यानी रोहिणी नक्षत्र, शक्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, हरि श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, समीरण यानी स्वाति नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा, मैत्र अनुराधा, गुरु
पुष्य नक्षत्र, पौषण रेवती नक्षत्र, शिव आद्रा नक्षत्र, उत्तरा तीन उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में सस्ते दिने शुभ दिनों में शुभ तिथौ, जब शुभ तिथि हो, ठीक, तो इतने जो ऊपर कहे गए हैं वह नक्षत्र, सस्त दिन यानी शुभ दिन, शुभ तिथौ शुभ तिथि में, शशिनि प्रवृद्धौ, जब शशिनि यानी चंद्रमा प्रवृद्ध यानी शुक्ल पक्ष के समय में, जब चंद्रमा पूर्ण बलवान हो उस समय में, धन्यम वदंती निखिलाम सुभदाम प्रतिष्ठाम, देवताओं संपूर्ण देवताओं का जो प्रतिष्ठा होता है वह धन्यम वदंती, ठीक, वह क्या होता है, धन्य होता है, शुभ होता है, शुभ फल देने वाला होता है, शुभदा शुभ फल को देने वाला होता है, ठीक, निखिल यानी संपूर्ण जो देवी देवता है उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वह अच्छा फल देने वाली होती है, यानी इन समयों में देवादि की प्रतिष्ठा करना अच्छा होता है। अब ये एक विशेष चीज बता रहे कि कब कब नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कह रहे। तो गिरिवाणाम्ब प्रतिष्ठा परिणय दहना धान गेह प्रवेशास चौलम राज्याभिषेको व्रतमपि सुभदम नैव याम्यायने स्यात् नोवा बाल्यस्तवादे सुरगुरुसितयोर्नैव केतुदये स्यात् न्यूने मासे धिकेवा नहि च सुरगुरौ सिंह नक्रस्थितेवा। गिरवाण यानी देवता, ठीक, अंबु यानी जल, तो गिरवाण और अंबु की प्रतिष्ठा यानी देव प्रतिष्ठा और जल प्रतिष्ठा, ये दो चीजें हम ले लेंगे। परिणय यानी हो गया विवाह, दहनाधान, दहन कहते हैं अग्नि को क्योंकि अग्नि दहन करता है, और आधान यानी दहनाधान यानी अग्नियाधान, ठीक, अग्नियाधान वो ले लिया। फिर उसके बाद गेह प्रवेश, गृह प्रवेश, ठीक, चौल यानी मुंडन संस्कार, राज्याभिषेक और व्रत यानी उपनयन संस्कार, ये जो होते वह याम्यायने यानी दक्षिणायने, याम्यायन कहते हैं दक्षिणायन, तो दक्षिणायने नैव शुभदम स्यात्, कभी भी दक्षिणायन में ये चीजें शुभ नहीं होती है। उसके बाद नोवा बाल्यस्तवार्धे, ठीक, बाल्य अवस्था, अस्त अवस्था और वार्ध यानी वार्धक्य अवस्था यानी वृद्ध अवस्था, तो बाल्यकाल अवस्था, वृद्ध अवस्था और अस्त अवस्था ये किसकी नहीं होनी चाहिए, तो सूर्यगुरु सितयोः, ठीक, सूर्यगुरु यानी बृहस्पति, क्योंकि सूर्य है देवता, उनके गुरु है बृहस्पति, तो सूर्यगुरु यानी बृहस्पति और सित यानी शुक्र, तो इन दोनों के बाल्य अवस्था, वृद्ध अवस्था और अस्त अवस्था में भी नहीं होता है, ठीक, नो यानी नहीं। और नैव केतुदय, जब केतु का उदय हो उस समय भी क्या होता है, शुभ काम नहीं करने चाहिए जो ऊपर कहे गए हैं। और किस में नहीं करना चाहिए, तो न्यूने मासे, न्यून मास में, न्यून मास यानी 6 मास, 6 मास में नहीं करना चाहिए, अधिक मास में नहीं करना चाहिए। और नहीं जब सूर्यगुरु सिंह नकर स्थित, सूर्यगुरु बृहस्पति जब सिंह राशि में और नकर यानी मकर राशि में स्थित हो तो उस समय भी शुभ काम करना वर्जित कहा गया है, जो ऊपर लिखे गए हैं वही शुभ काम। दंत क्षौर नख क्रियात्र भीता चौलोदिते वा रवे पातंग्यार रविन विहाय नवमं घस्रं च संध्यां तथा रिक्तां पर्व निशां निरासन रण ग्राम प्रयाणोद्यत स्नाताभ्यक्त कृता शनैर्नहि पुनः कार्याहित प्रेप्सुभिः। दंत क्षौर यानी बाल मुंडवाना या बाल काटना इत्यादि, नख यानी नाखून जो क्रिया होती है वह, त्र भीता चौलोदिते वारवे, चौल उदिते यानी मुंडन में जो कहे गए वार है, नक्षत्र है, तिथियां है, जो भी है उनमें दंत क्षौर यानी बाल कटवाना और नख यानी नख संबंधित कार्य ये क्या करने चाहिए, करवाने चाहिए, विहिता विधान करने चाहिए, ठीक। और पातंग्यार रविन विहाय, उसमें विधान तो करना चाहिए लेकिन उसमें किस चीज को छोड़ना चाहिए, तो पातंग शनि को, ठीक, तो शनिवार को छोड़कर, ठीक, क्योंकि पतंग जो है वह कहते हैं सूर्य को, पातंग हो जाएगा शनि, तो शनिवार को, आर यानी मंगलवार को और रवि यानी रविवार, ठीक, उनको विहाय छोड़कर, और साथ ही साथ नवमम घस्रम, नवम घस्र यानी 9वां दिन, ठीक, 9वां दिन को छोड़कर, संध्याम संध्या के समय को छोड़कर, रिक्ताम रिक्ता तिथि को छोड़कर यानी 4, 9, 14 इन तिथियों को छोड़कर, पर्व पर्व के समय को छोड़कर, निशाम यानी रात्रि के समय को छोड़कर, वहीं निरासन यानी बिना आसन के, रण युद्ध में जा रहे उस समय, ग्राम प्रयाण, रण ग्राम प्रयाण उद्यत यानी
रण युद्ध में जा रहे हो, किसी ग्राम की में जा रहे हो अथवा किसी यात्रा में जा रहे हो तो उससे पहले भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। उसके बाद स्नाता यानी नहाने के बाद बाल नहीं काटना चाहिए। अभ्यक्ता यानी तेल लगाने के बाद बाल नहीं काटने चाहिए। और उसके बाद कृतासन ही यानी भोजन करने के बाद भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। नहीं कार्या हित प्रेप्सु भी, ठीक, इतनी इतनी चीजें नहीं करनी चाहिए। किसको? जो अपना हित को चाहता है उसको इतनी चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे समय में बाल नहीं कटवाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं ऋण ग्रहण मुहूर्त, कि ऋण कब लेना चाहिए, ठीक। तो स्वात्यादित्य मृदु द्विदेव गुरुभे कर्णत्रयास्वे चरे लग्ने धर्म सुताष्ट शुद्धि रहिते द्रव्य प्रयोग शुभः, ठीक। नारे ग्राह्यम ऋणम तु संक्रमण दिने वृद्धौ करर्के नियत तद्वंशेषु भवेद ऋणम न च बुधे देयम कदाचित धनम। स्वाति, स्वाति नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र, मृदु, मृदु संज्ञक नक्षत्र। तो मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम, ऐसा आगे पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। द्विदेव यानी विशाखा नक्षत्र, गुरु यानी पुष्य नक्षत्र, हे यानी तो हो गया नक्षत्र। और कर्णत्रय, कर्ण यानी श्रवण, श्रवण से 3, तो श्रवण धनिष्ठा सतविसा ये 3। और अश्व यानी अश्विनी नक्षत्र। और चर यानी चर संज्ञक नक्षत्र यानी स्वात्यादित्य श्रुत स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम, ये हम लोगों ने आगे पढ़ा था। तो चर संज्ञक नक्षत्र, इतने नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो। और लग्ने, लग्न में कर्म यानी नवम लग्न, सुत यानी पंचम लग्न, अष्ट यानी अष्टम लग्न, ये शुद्धि रहते, ये शुद्ध हो एकदम, यानी नवम लग्न, पंचम लग्न और अष्टम लग्न ये एकदम शुद्ध हो। शुद्ध कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ ना हो, ठीक। तो उस स्थिति में ये शुद्ध होता है। तो ऐसे समय में द्रव्य प्रयोग शुभ, द्रव्य प्रयोग करना, धन प्रयोग करना क्या होता है? शुभ होता है। अब इसके बाद नारे ग्राह्यम ऋणम, ठीक, नारे ग्राह्यम ऋणम तु संक्रमण दिनम वृद्धौ करर्के नियत। आरे, आर यानी मंगलवार के दिन, आरे यानी आर यानी मंगलवार के दिन। और संक्रमण दिने, संक्रमण के दिन यानी जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन। और कर यानी हस्त नक्षत्र में, अर के अन्नी यानी रविवार के दिन, ठीक। तो मंगलवार के दिन, संक्रांति के दिन, हस्त नक्षत्र और रविवार के दिन, इन दिनों में ऋणम ग्राह्यम न, ऋण का ग्रहण नहीं करना चाहिए। वृद्धि योग है उसको भी ग्रहण कर लेंगे, ठीक। जो हमारा वृद्धि योग है विष्कुंभ आदि में उसको भी ग्रहण कर लेंगे। अगर मंगलवार के दिन, संक्रांति के दिन, वृद्धि योग के दिन, हस्त नक्षत्र के दिन और रविवार के दिन, इतने दिनों में अगर ऋण लेते हैं तो तद्वंशेषु ऋणम भवेत्, वह ऋण जो है वह आगे आगे उस वंश में वो बढ़ता जाएगा, यानी चुका नहीं पाएंगे। और न च बुधे देयम कदाचित धनम, कभी भी बुधवार के दिन धन को नहीं देना चाहिए। यानी इसमें ये स्पष्ट हो गया कि मंगलवार के दिन ऋण नहीं लेना चाहिए, रविवार के दिन भी नहीं लेना चाहिए और बुधवार के दिन देना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नीचे भी उसी प्रकार से दिया गया है कि ऋणम भौमेन गृणीयात् न देयम बुधवासरे ऋणच्छेदम कुजे कुर्यात् संचयम सोमनंदने, ठीक। ऋणम भौमेन गृणीयात्, ठीक। तो ऋणम भौमे, भौमे यानी मंगलवार के दिन, ऋणम न गृणीयात्, ऋण को क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और न देयम बुधवासरे, बुधवासरे बुधवार के दिन न देयम, देना नहीं चाहिए। और ऋणच्छेदम कुजे कुर्यात्, ऋणच्छेदम कुजे कुर्यात् यानी ऋण को लौटाना, वापस करना, वह कुजे कुर्यात् मंगलवार के दिन करना चाहिए। और संचयम सोमनंदने, बुधवार के दिन संचय यानी जमा करना चाहिए। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि वृक्ष लता राजदर्शन गो क्रय विक्रय मुहूर्ता। तो राधा मूल मृदु दुर्वृक्ष वरुण क्षिप्रे लता पादपा रोपोथो नृप दर्शनम ध्रुव मृदु क्षिप्रस्रवो वासवैः तीक्ष्णो ग्राम्बुपभेषु मत्यमुदितं क्षिप्रान्त्य वन्येन्द्रभा दित्येन्द्राम्बुपवासवेषु हि गवां सस्तः क्रयो विक्रयः। राधा यानी विशाखा नक्षत्र, तो राधा यानी विशाखा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मृदु यानी मृदु संज्ञक नक्षत्र, तो मृगांति चित्रा मित्र नक्षत्र, ठीक। ध्रुव यानी उत्तरात्रय रोहिणी, वरुण ऋक्ष यानी होता है नक्षत्र, तो वरुण यानी सतविसा, क्षिप्र यानी क्षिप्र संज्ञक यानी हस्ता पुष्याभिजीत। इनमें लता पादपा रोपः, लताओं का और वृक्षों का रोपण करना क्या होता है? शुभ होता है। लताएं हो गई और पादप यानी वृक्ष, तो लताएं और वृक्ष इन दो चीजों का
रोपण करना क्या होता है, शुभ होता है। उसके बाद अथ यानी अनंतर, नृप दर्शनम राज दर्शन यानी राजा का दर्शन कब करना शुभ होता है। तो ध्रुव यानी उत्तरात्रय रोहिणी, मृदु यानी मृदु संज्ञक मृगांतिस्त्रा मित्रक्षम, क्षिप्र यानी हस्तस्वी पुष्याभिजीतः क्षिप्र संज्ञक जो नक्षत्र है, और वासव यानी धनिष्ठा। तो इतने नक्षत्रों में राज दर्शनम जो राजा का दर्शन होता है वह क्या होता है, शुभ होता है। उसके बाद तीक्ष्णो ग्राम्बुक भेषु मध्यमुदितम, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र तो मूलेन्द्राद्राहिवम सौरिस तीक्ष्णम, ऐसा करके हम लोगों ने आगे देखा था। और उसके बाद उग्र संज्ञक नक्षत्र, तो जो उग्र संज्ञक नक्षत्र है वह पूर्वात्रयम याम्यमगे उग्रम क्रूरम कुजस्स था, ऐसे करके हम लोगों ने आगे देखा था। तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और उग्र संज्ञक नक्षत्र ये दो संज्ञक नक्षत्र हो गए। उसके बाद अम्बु यानी सतविसा नक्षत्र, अम्बु के पति यानी जल के पति, जल के पति वरुण है, वरुण सतविसा के नक्षत्र के स्वामी है। तो इन नक्षत्रों में है भेषु यानी नक्षत्रेषु, तो इन नक्षत्रों में मध्यम उदितम, मध्य यानी मध्य पान करना अथवा बनाना, इन दोनों के लिए यह शुभ होता है। इसके बाद क्षिप्र यानी क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्तास्व पुष्याभिजीतः, अंत्य यानी रेवती, वन्निंद्र यानी वन्नी और इंद्र, अग्नि और इंद्र स्वामी है, विशाखा के दो स्वामी है। तो वन्निंद्र यानी विशाखा, भ यानी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, इंद्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, और अम्बुप अम्बु के पति यानी जल के पति, जल के पति कौन है, वरुण, वरुण है सतविसा के स्वामी। तो अम्बुप से लेंगे हम सतविसा नक्षत्र। उसके बाद वासव यानी धनिष्ठा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में गवाम यानी गाय का, गाय यानी गाय बैल इत्यादि ले लेंगे। तो गवाम गाय का, सस्तः क्रयो विक्रय, क्रयो विक्रय सस्तः, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, ये दोनों चीजें क्या है वह सस्तः यानी शुभ होती है इन नक्षत्रों में। उसके बाद खटवा पादुका इत्यादि का उपभोग मुहूर्त, तो मैत्रेन्दु पुष्य यम भादिति वाजी चित्रा हस्तोत्तरात्रय हरिज्य विधात्री भानी एतेष्वतिशयनासन पादुकानां संभोग कार्य मुदितम मुनिभिः शुभाहे। मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, यम यानी भरणी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, वाजी यानी अश्विनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, और उत्तरात्रय यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, ये तीनों। साथ ही हरि यानी श्रवण नक्षत्र, इज्जे यानी पुष्य नक्षत्र, विधात्री यानी रोहिणी। तो इन नक्षत्रों में एतश्वतिशयनासन पादुकानां संभोग कार्य मुदितम मुनिभिः शुभाहे। तो शुभाहे शुभ दिने, अह यानी होता है दिन, तो शुभाहे इन शुभ दिनों में यानी गुरु चंद्रो बुध शुक्र, ये जो है शुभ वार है। तो शुभ दिनों में आसन, शयन और पादुका यानी शयन यानी हो गया बेड, आसन यानी हो गया आसन बिछौना इत्यादि, और पादुका जो पैर में पहनते हैं, इनका संभोग कार्य मुदितम मुनिभिः, संभोग यानी उनका उपभोग करना क्या कहा है मुनियों ने, इन नक्षत्रों में शुभ दिनों में उपभोग करना शुभ कहा है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए जो योग जो होता है वह सिद्ध होता है, उस प्रकार का योग ही सर्वार्थ सिद्धि योग। तो सूर्य का मूलोत्तर पुष्यदाश्रम चंद्रे श्रुति ब्रह्म सचिज्य मैत्रम भौमेश बहिर्बुद्धने कृशानुसारपम गे ब्रह्म मैत्रार्ग कृशानु चांद्रम जीवेन्त्य मैत्रास व्यदितिज्य दृष्टम शुक्रेन्त मैत्रास व्यदिति श्रवोभम सनौ श्रुति ब्रह्म समीर भानी सर्वार्थ सिद्धैहि गतितानि पूर्वैहि। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है तो सूर्य रविवार के दिन में, अर्क यानी हस्त नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र, दास्र यानी अश्विनी नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में से एक भी नक्षत्र यदि रविवार के दिन हुआ तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा, और वो सर्वार्थ सिद्धि योग तब तक होगा जब तक जो रविवार है वह और इन नक्षत्रों का संगम जब तक रहेगा तभी तक वह सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जैसे ही टूट जाएगा, जैसे किसी दिन दो नक्षत्र एक ही दिन में होते हैं, तो मान लीजिए कि रविवार के दिन हस्त नक्षत्र है तो उस समय
सर्वार्थ सिद्धि योग बन गया। बाद में मान लीजिए आधे दिन के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो गया, तो रविवार और चित्रा नक्षत्र में तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा नहीं, तो उसी समय तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा जब तक जो रविवार है और हस्त नक्षत्र का जब तक संगम रहेगा तभी तक ही सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा। उसके बाद चंद्र सोमवार के दिन श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र, ब्राह्म यानी रोहिणी नक्षत्र, शशि यानी मृगशिरा नक्षत्र, इज्य यानी पुष्य नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। भौमे मंगलवार के दिन अश यानी अश्विनी नक्षत्र, अहिर्बुद्धनि यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, कृषाणु यानी कृत्तिका नक्षत्र और सार्प यानी आश्लेषा नक्षत्र। ये नक्षत्र हो भौमे यानी मंगलवार के दिन तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ये बुधवार के दिन ब्राह्म यानी रोहिणी नक्षत्र हो, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अर्क यानी हस्त नक्षत्र, कृषाणु यानी कृत्तिका नक्षत्र, चांद्र यानी मृगशिरा नक्षत्र। ये नक्षत्र बुधवार के दिन हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। जीवे बृहस्पतिवार के दिन कौन कौन से होने चाहिए? अंत्य यानी रेवती नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी यानी अश्विनी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, इज्य यानी पुष्य नक्षत्र, धिषणीय मतलब होता है नक्षत्र। तो ये नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। शुक्रवार के दिन अंत्य यानी रेवती नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अश्वी यानी अश्विनी नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, श्रव यानी श्रवण नक्षत्र, भम यानी नक्षत्रम। ठीक है, तो ये नक्षत्र हो शुक्रवार के दिन तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। सनऊ शनिवार के दिन श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र, ब्राह्म यानी रोहिणी नक्षत्र, समीर यानी स्वाति नक्षत्र, भानी यानी नक्षत्रानी। ठीक, तो श्रुति श्रवण ब्राह्म रोहिणी समीर यानी स्वाति। तो सर्वार्थ सिद्धि कथितानि पूर्वैहि जो पूर्व में जो आचार्य हुए उन्होंने इन वारों के साथ इन नक्षत्रों का योग होने से सर्वार्थ सिद्धि योग कहा है। तो आज यहाँ पर हमारा बृहदावकड़ा चक्र खत्म हो गया जो हम लोगों ने साथ में शुरू किया था। तो इतने दिनों तक आप लोग बने रहे, तो अगर इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरा जो ग्रंथ शुरुआत करने का उद्देश्य था वो सफल हुआ। मैं सामान्य रूप से भी कर सकता था लेकिन मैं चाहता था कि परंपरागत रूप से शुरू किया जाए। तो आप लोग बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो